हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 3.1। देखो क्या करना है इसमें आपको द मीन मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन एग्जामिनेशन आर 70 एंड 73 रेस्पेक्टिवली आपको गिवन है। ठीक है सर। इफ द मीन मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन आर 71, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, सबसे पहले इस कंडीशन में लेट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स जो है इन एग्जामिनेशन इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं अपन। ठीक है। और जो नंबर ऑफ बॉयज है इन एग्जामिनेशन, वो क्या हो गया आपके पास, वाई हो गया। ठीक है सर, यहाँ तक मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है। अब जो उनके मीन मार्क्स दे रखे हैं बॉयज के और गर्ल्स के, वो क्या है वो भी लिख लेते हैं अपने इसके अंदर यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर मीन मार्क्स, मीन मार्क्स ऑफ गर्ल्स इन अ एग्जामिनेशन। अब देखो गर्ल्स के कितने दे रखे थे, एक सेकंड, बॉयज के हैं आगे वाले, गर्ल्स के हैं पीछे वाले, तो गर्ल्स के 73 हो गए आपके सामने। ओके। एंड मीन मार्क्स समझ रहे हो आप, मीन का मतलब वही एवरेज वाला फंडा है ना। मीन मार्क्स ऑफ बॉयज इन अ एग्जामिनेशन, ये हो गया आपके पास 70। मुझे बताओ पहले तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है यहां तक? ठीक है सर। अब देखो, मीन का मतलब क्या होता है भाई, अगर एक बंदे के कितने हैं, मतलब मीन मार्क्स का मतलब वो गर्ल्स, मान लो आपके सामने क्वांटिटी में 10 गर्ल्स कुछ दे रखी हैं। ठीक है। उन 10 गर्ल्स में से मीन मार्क्स जो है वो 73 है, एवरेज गर्ल्स का मार्क जो है वो 73, यानी हर एक गर्ल का 73 है। तो 10 टाइम आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तब टोटल गर्ल्स के जो मार्क्स हैं वो निकल कर आएंगे। ये है कंसेप्ट। और हमारी कंडीशन में भी हमने गर्ल्स की वैल्यू 10 नहीं है अपने पास अपने उसको एक्स मान ली, क्योंकि कोई वैल्यू गिवन नहीं थी अपने पास। ठीक है। मैं 10 को हटा रहा हूं, हम इसको एक्स ही लेट सपोज करके चल रहे हैं। चलिए अब अपन क्या करते हैं, टोटल निकाल लेते हैं एक बार पहले तो ना। तो टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स, ओके, टोटल मार्क्स ऑफ गर्ल्स कितना आ जाएगा, देखो ये गर्ल टोटल नंबर है और ये उसका एक गर्ल का मार्क्स है 73, तो अपन 73 वाई, सॉरी 73 एक्स लिख सकते हैं क्या इसको। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ओके, ठीक है, 73। और अब अगला देखो, टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज, बॉयज का टोटल मार्क्स लिख सकते हो क्या, बॉयज कहाँ है आपके पास, 70 पे बैठे हैं और वाई टोटल नंबर ऑफ बॉयज है, तो ये 70 वाई हो गया। ठीक है सर, ये वाली चीज समझ में आ गई, ये टोटल मार्क्स हो गए हमारे पास दोनों के। ठीक है। अब आगे समझना आप, इफ द मीन मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन दैट एग्जामिनेशन 71, ओके, क्या बोला इसने कि टोटल जो मीन मार्क है क्लास के अंदर, एक और कंडीशन गिवन है, पकड़ना है इसको थोड़ा सा ध्यान से आप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो मीन मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, अब ऑल स्टूडेंट्स हैं कौन कौन से भाई, गर्ल्स और बॉयज मिला के तो टोटल स्टूडेंट निकलेंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे मीन मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। अब जैसे इसने ऑल स्टूडेंट बोला है ना, तो ऑल स्टूडेंट का मतलब आपको बॉयज और गर्ल्स का दोनों का सम समझना है, बॉयज और गर्ल्स का दोनों का सम समझना है ऑल स्टूडेंट्स का मतलब। और उनका जो मीन निकल कर आ रहा है वो कितना है, 71 है। बस यही चीज है जो आपको थोड़ा सा डीपली समझनी है, क्योंकि इसके अंदर ही कंसेप्ट छुपा हुआ है अपना पूरा। अब देखना मेरी बात को समझो, ये हमारे पास आ गया सर, x प्लस वाई का मीन है 71। क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे कि x प्लस वाई जो कंडीशन है, ऑल स्टूडेंट्स का मतलब x प्लस वाई है, और इनका जो मीन है वो 71 है मेरे पास। ओके, ये बात भी समझ में आ गई। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, ये बात समझ में आ गई कि अपन ये निकाल लेंगे। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अब थोड़ा सा आप इसको डीपली एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो, क्या है इसमें कंसेप्ट। टोटल मार्क्स गर्ल्स के 73 एक्स है, ठीक है सर। टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज 70 वाई है, ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई अपन को। मीन मार्क्स जो दे रखे हैं वो कितना दे रखा है, एक्स प्लस वाई करके 71 दे रखा है। अब इसको कैसे ब्रेक करें अपन, ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझने का है। देखो, मीन का मतलब क्या होता है आपके पास सर, सम ऑफ ऑल डेट। भाई मीन जो है ऑल स्टूडेंट्स का, वो कैसे निकलता है, देखो इधर मैं समझाता हूँ आपको, अपन को क्या करना है इसमें वो फंडा समझो आप थोड़ा सा। मीन ऑफ मीन मार्क्स, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, मीन मार्क्स
ऑफ टोटल स्टूडेंट लिख लो या कैसे भी समझ लो, टोटल स्टूडेंट्स। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, भाई मीन मार्क्स अगर मुझे निकालने हैं टोटल स्टूडेंट्स के तो मैं क्या करूंगा? भाई मैं, अगर मुझे मीन मार्क्स निकालने हैं टोटल स्टूडेंट के तो मैं गर्ल्स का जो टोटल नंबर है, मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ये गर्ल नहीं है इसके अंदर, इसमें मार्क्स मल्टीप्लाई होके अब ये गर्ल्स के मार्क्स हो चुके हैं। मीन मार्क्स अगर मुझे टोटल स्टूडेंट्स के निकालने हैं तो मुझे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ गर्ल्स यानी कि 73x प्लस टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ बॉयज यानी कि 70y, इन दोनों को ऐड करना है और डिवाइड किससे करूंगा? यही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पकड़नी है, यही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पकड़नी है। सर इंपॉर्टेंट चीज में कैसे है कि टोटल नंबर ऑफ नीचे क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ आएगा गर्ल्स प्लस बॉयज, तो गर्ल्स प्लस बॉय यानी एक्स प्लस वाई आएगा डिनोमिनेटर में, बस यही चीज आपको समझनी थी। टोटल तो ये ध्यान रखना, ये मार्क्स हैं गर्ल्स के, ये मार्क्स हैं बॉयज के, और ये एक्स प्लस वाई एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, यानी कि एक्स प्लस वाई यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स। बस इसको आप थोड़ा डीपली समझ लो। और मीन मार्क्स और टोटल स्टूडेंट आपको गिवन क्या है? देखो 71 गिवन है, अगर मेरा फेस आ रहा हो यहाँ पे दिख नहीं रहा हो तो देख लेना एक बार, 71 है ये गिवन है। तो इक्वेशन बन गई आपके पास 71 इक्वल्स टू 73x प्लस 70y डिवाइड बाय x प्लस वाई। ये लो, इस मेहनत के बाद अपन ने क्या अचीव किया है? अपन ने एक इक्वेशन अचीव की है जो कि आपको ले जाएगी सॉल्यूशन की ओर। तो यहाँ तक एक बार आप पॉज करके एक बार पूरा का पूरा नोट डाउन करो, उसके बाद अपन सीधे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ मैं, फटाफट से देख लो एक बार ये पॉइंट वापस से, ये सारे पॉइंट्स एक बार आप नोट डाउन कर लेंगे। और ये लास्ट वाली इक्वेशन है, इसको आप नोट कर लो और देख लो इसके ना कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, देखो इस इक्वेशन के बाद इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे हम। 71 इक्वल्स टू 73x प्लस 70y डिवाइड बाय x प्लस वाई। वेट अ मिनट, 73x प्लस 70y। ओके 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 ओके, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप इस उधर, तो 71x प्लस 71y इक्वल्स टू 73x प्लस 70y। क्या करें, x वाले एक तरफ वाई वाले एक तरफ, सिंपल। ये इसको उठा के इधर लिया, इसको जैसा आपको सुटेबल लगे ना। ध्यान रखना मैं नेगेटिव में बनाने से बचूंगा, ठीक है, नेगेटिव में मत बनाना इसको। होगा कुछ नहीं, नेगेटिव ऐसे लिखने का नहीं होता है, तो आपको उसको पॉजिटिव ही करना पड़ेगा। मैं 75 को उधर लेके आ रहा हूँ, और 73x माइनस 71 गॉट इट। कितना हो जाएगा? ये गया तो सर ये 1y हो गया एक तरीके से, और ये कितना हो जाएगा सर? ये 2y हो जाएगा, सॉरी x। एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट, ठीक है। 73x था, ये उठ के उधर आया तो 312 x बच गया, और 71 में से ये बच गया, ठीक है। अब देखो रेशियो एक्चुअल में आपको किसका निकालना है? बॉयज टू गर्ल्स। तो बॉय ऊपर रखेंगे और गर्ल को हम नीचे रखेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की बात के हिसाब से है ना। तो देखो बॉयज वाला क्या माना था अपन ने, क्या माना था, बॉयज को अपन ने वाई माना है, वाई ऊपर रहने दो, इस एक्स को इधर ले आओ और यहाँ पर 2/1 छोड़ दो। अब आप इसको थोड़ा सा गौर करके देखो, नंबर ऑफ बॉय इन एग्जामिनेशन यानी वाई, और गर्ल्स है एक्स, दीज आर गर्ल्स एंड दीज आर बॉयज। अब आप देखो रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, y इस टू, अगर x की बात करूं तो वो निकल के आ गया 2:1। तो हम यहां पे फाइंड कर चुके हैं, सो द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2:1। अब ध्यान रखना, जैसे मैंने लेट किया, अब इसको रट मत लेना कि अपन को गर्ल्स जो है वो एक्स लेट करनी है, बॉयज है वाई लेट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो किसी को भी एक्स वाई लेट कर सकते हो, बस ये वाली कंडीशन उस हिसाब से बनाना जैसे इसने दी। इसने ऊपर यहाँ पे आगे किसको रखा है? बॉयज को, तो हम भी आगे यहाँ पे बॉयज को रखेंगे, और इसने बाद में गर्ल्स को रखा है तो हम बाद में गर्ल्स को रखेंगे, और ऊपर नीचे ऑटोमेटिकली इसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा ये, समझ गए? फिर इस क्रॉस करके, तो ये 2:2 यानी 2:1 आपका आंसर आ गया है कंप्लीट। और कोई डाउट लगे तो बताना, वैसे मेरे हिसाब से आएगा नहीं, मेल कर देना आप मेरे को, ठीक है। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। बाय।